एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, हमने रिसोर्सेज चैप्टर जो है वो शुरू किया हुआ है। तो हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में 3 रिसोर्सेज हैं जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर भी 2 रिसोर्सेज आते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो वो हमने पीछे पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है कंजर्विंग रिसोर्सेज। ओके, मतलब कि रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। मोना को एक नाइटमेयर थी। नाइटमेयर आपने 7th में पढ़ा ही होगा। नाइटमेयर मतलब कि डरावनी सी चुड़ैल टाइप होती है, वो आई। उसको ड्रीम्ड आया कि जो पूरा वाटर है अर्थ के ऊपर वो सूख चुका है और जो सारे ट्रीज़ हैं वो कट हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी शेड नहीं है और कुछ भी नहीं था खाने के लिए और ड्रिंक करने के लिए। पीपल जो हैं वो सफ़र कर रहे थे और रोम मतलब भटक रहे थे आसपास, मतलब कि बहुत ही तमन्ना से कि फूड मिल जाए हमको, कहीं शेड मिल जाए। शी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मा को बताया उसके ड्रीम के बारे में। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, क्या ये सच में हो सकता है, उसने पूछा अपनी मम्मा से। तो अम्मा बोलती है हाँ ये हो सकता है, अगर हम वी आर नॉट केयरफुल देन, अगर हम केयरफुल नहीं होंगे तब रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही स्केयर हो जाएंगे, मतलब कि स्केयरसिटी हो जाएगी उनकी, बहुत ही कम हो जाएंगे। और जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो उनका तो पक्का है कि वो एग्जॉस्ट ही हो जाएंगे। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू पूछता है हम क्या कर सकते हैं। अम्मा कहती है लॉट्स, बहुत कुछ कर सकते हो। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली and giving them time to get renewed is called resource conservation। मतलब कि एक रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना ताकि वो रीन्यू हो जाए, उसे बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। एक बैलेंस करना ताकि जो 1 मिनट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्वेशन। हाँ, मतलब कि अब हमारी जो नीड है उनको बैलेंस करना, मतलब कि हमारी तो नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बट हमें बैलेंस करना है हमारी नीड्स को, रिसोर्सेज को यूज़ करते टाइम, और उनको कंजर्व करना है ताकि फ्यूचर में वो हमें काम आ सकें। उसे क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारे वेज आते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। हर एक जो पर्सन है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, साइक्लिंग एंड रीसाइक्लिंग एंड रीयूजिंग थिंग। मतलब कि वो कंजप्शन मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना वो कम कर सकता है, फिर उनको रीसाइकिल करके और फिर उनको बार बार यूज़ करके वो कंट्रीब्यूट कर सकता है रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, अपना एक योगदान दे सकता है। Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked। मतलब कि जब ये सब होने लगेगा, सारे लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करने लगेंगे, वो एक डिफरेंस बनेगा। और क्योंकि हमारी जो लाइफ्स हैं, मेरी लाइफ, आपकी लाइफ या और किसी की भी लाइफ, ये सारी आपस में लिंक्ड हैं। दैट इवनिंग, उस इवनिंग में जो चिल्ड्रन हैं और उनके फ्रेंड्स, मतलब मोना और राजू और उनके फ्रेंड्स, उन्होंने पैकेट्स बनाए और शॉपिंग बैग्स बनाए ओल्ड न्यूज़पेपर्स के, डिस्कार्डेड क्लोथ्स मतलब पुराने कपड़ों के, और बास्केट्स बनाए बैम्बू स्टिक्स से। तो वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। मोना बोलती है कि हम इनमें से कुछ हर उस फैमिली को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड काज। क्या बोलते हैं, मुस्तफ़ा बोलता है कि आफ्टर ऑल ये बहुत ही एक अच्छी बात है जो हम कर रहे हैं, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। मतलब कि हमारे रिसोर्सेज को बचाना और हमारी जो अर्थ है उसे ज़िंदा रखना। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर,
सेड जेसी। जेसी बोलती है कि मैं बहुत ही केयरफुल रहने वाली हूँ और कभी भी पेपर को वेस्ट नहीं करूँगी। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे ट्रीज़ कट होते हैं ताकि पेपर बन सके। वो एक्सप्लेन करती है, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मुस्तफ़ा शाउट करता है कि मैं ये देखूँगा कि मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट मैं नहीं होने दूँगा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। मुस्तफ़ा बोलता है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर और कोल से आती है। अब देखते हैं ग्लॉसरी में क्या है। Sustainable development, carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि केयरफुल यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को ताकि वो हमारे प्रेजेंट में भी काम आ सके और हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी ध्यान रख सकें। अब देखते हैं आगे। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम said Asha. Every drop of water is precious. आशा बोलती है कि मैं ऐसे टेक केयर करूँगी, मैं अपने आप को श्योर करूँगी कि जो वाटर है वो मेरे घर में वेस्ट ना हो, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो है, हर एक बूंद जो है वाटर की वो बहुत ही प्रीशियस है, कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, जस्ट द चिल्ड्रन। सारे चिल्ड्रन फिर एक साथ बोल देंगे टुगेदर, हम एक साथ डिफरेंस बना सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना एंड राजू देयर फ्रेंड्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो मोना और राजू और उनके फ्रेंड्स ने की। व्हाट अबाउट यू? आप क्या सोचते हो इस बारे में और आप क्या करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? अब आपसे मेरा अभी क्वेश्चन है कि आप क्या करोगे ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आप रिसोर्सेज को कंजर्व करने में क्या क्या करेंगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ एंड सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। जो फ्यूचर है हमारे प्लानट का और हमारे प्लानट के पीपल का, ये लिंक करता है हमारी एबिलिटी पे, ताकि हम जो रिसोर्सेज हैं या लाइफ है नेचर की उसे मेंटेन और प्रिजर्व करके रख सकें। देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें प्रिजर्व करें। ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। हर रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ सस्टेनेबल है। जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे वो कंजर्व्ड है। जो डैमेज होता है नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम का, वो मिनिमाइज हमको करना चाहिए। अब सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए हर एक लाइफ की। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब कि ह्यूमन की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की विटैलिटी और डाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि ज़्यादा यूज़ जो हम करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का उसे हमें मिनिमाइज करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द इन्वायरमेंट। हमारा जो एटीट्यूड है और जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उन्हें इन्वायरमेंट की तरफ से हमें चेंज करना है। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन इन्वायरमेंट, मतलब कि कम्युनिटीज़ को इनेबल करना चाहिए ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को की केयर कर सके। तो आई होप दैट आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आई होप कि आप इससे अपना जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको पूरा समझ आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।